बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि हम अपनी बाइक के चारों इंडिकेटर्स को एक स्विच के साथ कैसे फ्लैश करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इंडिकेटर्स को लेफ़्ट या राइट मूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इंडिकेटर के स्विच को ऑफ पे ही रखें और एक स्विच के थ्रू आप अपने चारों इंडिकेटर्स को फ्लैश करवा सकते हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिशियन हजरात होते हैं वो ये करती हैं कि लेफ़्ट या राइट इंडिकेटर के साथ वो स्विच एक लगा देती हैं और जब तक आप अपने इंडिकेटर्स को लेफ़्ट या राइट ऑन नहीं करेंगे और उस वक्त तक आपका जो है चारों इंडिकेटर्स फ्लैश नहीं होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उसको ऑन ऑफ किए बगैर उसको ऑफ पे रहने दें, ना तो राइट करने की ज़रूरत ना ही लेफ़्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप एक स्विच के थ्रू अपने चारों इंडिकेटर्स को कैसे फ्लैश करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक सर्किट डायग्राम की मदद से आपको मैं समझा देता हूँ। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप इसका सर्किट बनाना और इसको फिक्स करना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले इसका थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूँ कि ये वर्किंग कैसे होगी इसकी और इसका सर्किट कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, इसमें हमने 2 डायोड यूज़ करने हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा वो डायोड किस नंबर के होंगे और कितने एम्पेयर के लेने हैं आपने। ठीक है, और उनका सर्किट कैसे बनेगा और उनकी पिक्चर जब हम डायोड लेने जाएंगे तो कैसे दिखने में कैसे होंगे वो मैं आपको भी सर्किट डायग्राम में बता देता हूँ। ठीक है, इसमें 2 डायोड्स यूज़ करेंगे जो कि जब आप लेने जाएंगे तो उनकी जो पिक्चर है वो ऐसी होगी। ठीक है, ये डायोड ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक साइड पे रिंग होता है सिल्वर कलर का। ठीक है, एक साइड में रिंग होगा, एक साइड इसकी प्लेन होगी। ठीक है, जो रिंग वाली साइड होती है वो होती है कैथोड। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये कैथोड होती है, ये नेगेटिव साइड होती है। ठीक है, और ये जो प्लेन वाली साइड है ये एनोड होती है। ये एनोड, ठीक है, एनोड होता है पॉजिटिव। आपने ये 2 डायोड लेने हैं। 2 डायोड आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दो डायोड्स हैं। एक साइड पे इनका रिंग होता है सिल्वर कलर में। ठीक है, एक साइड इसकी प्लेन होती है। जो प्लेन वाली साइड है वो एनोड होती है। एनोड से हमारा ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। और जो कैथोड होता है रिंग वाली साइड वो नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। ये आपने लेने किस नंबर के हैं, ये आपने लेने हैं 5399। ठीक है, ये 2 डायोड्स होंगे 5399 और ये होंगे 2 एम्पेयर के। ये 2 डायोड्स लेने हैं आपने। जब आप लेंगे तो इस शक्ल के होंगे। ठीक है, ब्लैक कलर की इसकी बॉडी होगी और एक साइड पे इसका सिल्वर रिंग बना होगा। ये डायोड होगा और ये आपने लेना है 5399। ये नंबर है और इसमें 2 एम्पेयर का आपने लेना है। इसमें 3 एम्पेयर भी मिलेगा आपको, 4 एम्पेयर का भी मिलेगा। ठीक है, आपने 2 एम्पेयर वाला लेना है 5399। ये 2 डायोड आपने ले लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इसकी जो पिक्चर होती है, इसको सिंबल होता है, वो सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। वो सिंबल भी उसका देखिए, ये इसका सिंबल है। ठीक है, ये जो रिंग वाली साइड है ना, ये बेसिकली ये वाली लाइन है। ये रिंग जो इसका गेट होता है। ठीक है, करंट फ्लो तो होता है लेकिन वापस नहीं आता। ये फॉरवर्ड बाइस भी यूज़ होता है और रिवर्स बाइस भी यूज़ होता है। इसमें ये इसका सिंबल है। ये लाइन वाली जो ये वाला साइड है ये रिंग वाली साइड है। ठीक है, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये इस डायोड का ये वाला सिंबल होता है। ठीक है,
अब ये जब आप ये दो डायोड्स लेंगे, आपने करना क्या है, इसमें आपने 3 वायर्स लेनी है, छोटी सी वायर्स ले लें, ठीक है, 3 से 4 इंच की वायर्स ले लें, वो बहुत है आपके लिए, 3, किसी भी कलर में हो जाए कोई इशू नहीं है। जब आप ये दोनों डायोड लेंगे, आपने इसमें एनोड वाले, जो एनोड है, जो प्लेन साइड है, जो रिंग वाली साइड है ना उसको नहीं, जो प्लेन वाली साइड है उसको आपने आपस में कंबाइन कर देना है, दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक केबल लगा देनी है, किसी भी कलर की लगा दें, ठीक है। ये हम नहीं फर्क करेंगे, केबल लगा दी। और कैथोड ये वाली साइड जो है, यहाँ पे भी एक एक केबल आप दोनों साइडों पे लगा दें, लेकिन इसको आपने कंबाइन नहीं करना, इसको आपने सेपरेट रहने देना है। ये दो केबल से अलग हो गई। और जो प्लेन वाली जो साइड है, ठीक है, जो एनोड वाली साइड है, वो आपने कंबाइन किया, उन दोनों कंबाइन करने के बाद उन दोनों को एक केबल से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। दो डायोड हैं 5399, 2 एम्पेयर के, ठीक है। इसमें ये एनोड साइड है और एक कैथोड साइड है। कैथोड साइड में आपकी रिंग नज़र आ जाएंगे ऊपर, वो दोनों साइड आपने ओपन रहने देनी है। और जो प्लेन वाली एनोड वाली साइड है वो आपने कंबाइन कर देनी है आपस में, उन तारों को आपस में जोड़ के एक केबल लगा देनी है उसमें, ठीक है। इसमें इसके साथ फिर आपने एक लेना है हैज़र्ड स्विच, जो कि जिसमें 2 वायर्स होंगी, ठीक है। वो स्विच मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वो स्विच आपका कैसा होगा। बस करें, ये आपका ये हैज़र्ड स्विच है, ठीक है। ये हैज़र्ड स्विच, ये हैज़र्ड स्विच ऐसे होगा, ठीक है। इसमें ये 2 वायर्स होती हैं, एक वायर और ये 2 वायर्स। इसमें एक में सप्लाई आती है, जब इसको ऑन करेंगे वो सप्लाई वहाँ से आउटपुट चली जाएगी, ठीक है। हैज़र्ड, हैज़र्ड स्विच, ठीक हो गया। इसमें ये 2 वायर्स हैं। इसमें आपने करना क्या है, इसमें 3 वायर्स आपने यहाँ पे लगा दी, एक इसमें, और इन दोनों को कंबाइन करके एक वायर आपने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने हेडलाइट को ओपन करना है। अपनी बाइक की हेडलाइट को ओपन करेंगे तो उसमें जो हेडलाइट की वायरिंग आपकी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हेडलाइट की वायरिंग, जब आप हेडलाइट ओपन करेंगे उसमें हेडलाइट की जो वायरिंग आप देखेंगे उसमें आपने 3 वायर्स को ढूंढना है, ठीक है। कौन कौन सी वायर्स आप ढूंढेंगे, उसमें से एक होगी ऑरेंज, ठीक है, एक ऑरेंज कलर की वायर होगी, एक आपकी होगी स्काई ब्लू, ठीक है। इसमें आपने दो वायर ढूंढ ली, ऑरेंज कलर की और स्काई ब्लू कलर की। और एक तीसरी वायर जो आपने ढूंढी है वो ढूंढी आपने ग्रे रंग की, ठीक है। ये 3 वायर्स आपने हेडलाइट की वायरिंग में ढूंढनी है। हेडलाइट ओपन करेंगे, उसमें जो वायरिंग होगी उसमें आपने ये 3 कलर्स की वायर को ढूंढना है, एक ऑरेंज है, एक स्काई ब्लू है, एक ग्रे है। जब आप वो तीनों वायर्स ढूंढ लेंगे, ठीक है, वो आपने क्या करना है, ऑरेंज वाली वायर, ये वाली जो वायर है ना आपकी ऑरेंज वाली, ये आपने कैथोड में किसी भी एक पॉइंट के साथ लगा देना है, चाहे इसमें लगा दें चाहे इस वाली में लगा दें, ठीक है। जो कैथोड की 2 अलहदा से वायर्स हैं उनमें से किसी एक पॉइंट के साथ आपने ऑरेंज वायर लगा देनी है और दूसरे पॉइंट के साथ आपने स्काई ब्लू लगा देनी है, ठीक है। ये मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे किसी एक में हमने ऑरेंज और एक में हमने स्काई ब्लू, ठीक हो गया। ये जो हेडलाइट की वायरिंग होगी इसमें से जो 3 वायर्स हमने निकाली हैं, इसमें से जो ऑरेंज वायर और स्काई ब्लू वायर है, ये आप दोनों वायर्स को कैथोड के एक एक पॉइंट के साथ लगा देना है, ठीक है। और ये जो हमने कंबाइन की थी एनोड वाली,
जिसमें एक तार हमने लगाई है, ठीक है। ये वाली जो तार है ये आपने हैज़र्ड स्विच के किसी भी एक केबल के साथ आपने अटैच कर देनी है। ये यहाँ से आई और ये इसके साथ अटैच हो गई, ठीक हो गया। ये हैज़र्ड स्विच में से जो दो तारें आ रही हैं उसमें से एक तार आपने लगा देनी है एनोड के साथ। जो हमने वायर को कंबाइन किया और एक केबल वहाँ पे लगाई है, उसके साथ हमने हैज़र्ड स्विच की एक वायर लगा देनी है, ठीक है। और सेकेंडली जो दूसरी है स्विच की जो दूसरी वायर है जो ओपन है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एक बची हुई है उसको हमने कनेक्शन कर देना है हेडलाइट में जो ग्रे वायर है उसके साथ। ये जो ग्रे वायर है ये बेसिकली आती है फ्लैशर में से, ठीक है। ये जो आपकी बाइक का फ्लैशर होता है जो इंडिकेटर्स को फ्लैश करता है, ठीक है, ये ग्रे वायर आती है फ्लैशर के अंदर से, ठीक है। इस वायर को आपने कनेक्शन करना है जो स्विच आपने लगाया है उस स्विच का जो एक ओपन पॉइंट है, इसमें दो केबल्स हैं, जो एक्स्ट्रा केबल एक है उसमें उसके साथ आपने फ्लैशर वाली जो ग्रे वायर है उसके साथ कनेक्शन कर देना है आपने, ठीक है। और हैज़र्ड स्विच की जो दूसरी वाली वायर है वो आपने लगा देनी है एनोड के साथ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ऐसे ही इसकी वायरिंग करनी है, इसका कनेक्शन हमने हेडलाइट के अंदर करना है। आप ये दो डायोड ले आएंगे, ठीक है, 5399 2 एम्पेयर के होते हैं। एक साइड पे रिंग होता है, रिंग वाली आपने दोनों साइडें ऊपर रहने देनी है। कैथोड जो प्लेन साइड है उसको आपने कंबाइन कर देना आपस में, तारों को जोड़ के वहाँ पे केबल लगा देनी है और वो केबल आपने डायरेक्ट लगा देनी है अपने स्विच के साथ। स्विच में से दो केबल्स कर रही हैं, ठीक है। किसी एक केबल के साथ आपने एनोड वाली वायर को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और हेडलाइट में जो आपकी तीन केबल्स हैं ऑरेंज, स्काई ब्लू और ग्रे, स्काई ब्लू और ऑरेंज इन दोनों में से कोई एक वायर आपने लगा देनी है कैथोड के एक आउटपुट पे, ठीक है। और स्काई ब्लू और दूसरी या ऑरेंज कोई भी जो केबल आपकी बची है एक्स्ट्रा वो आपने कैथोड के दूसरे आउटपुट पे लगा देनी है। एक के साथ ऑरेंज एक के साथ स्काई ब्लू, ठीक है। वो जो आपकी तीसरी जो फ्लैशर में से ग्रे वायर आ रही है वो आपने कनेक्शन कर देना है स्विच की दूसरी केबल के साथ। यहाँ तक ही आपका सर्किट ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके कनेक्शन करने में, ठीक है। ये मेन आपका जो कनेक्शन है, जो आपकी वायरिंग का मेन जो बेस है वो ये दो डायोड्स हैं। ये दो डायोड्स आपने कनेक्शन करना है। आपने एनोड वाली साइड को कंबाइन करना है, कैथोड को ओपन रहने देना है, ठीक है। कैथोड की जो ओपन दो वायरिंग है उनके साथ कनेक्शन आपका हेडलाइट के साथ हो जाएगा, एक के साथ ऑरेंज वायर एक के साथ स्काई ब्लू, ठीक है। और जो इसमें ग्रे वायर होगी वो ग्रे वायर आपने लगा देनी है फ्लैशर की एक केबल के साथ। फ्लैशर की जो दूसरी केबल है ये स्विच की, ठीक है। स्विच की जो दूसरी केबल है वो आपकी आ जाएगी एनोड की जो हमने कंबाइन किया था उसके साथ। ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है, ताकि आपको जो है वो कनेक्शन करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो अब मैं वो प्रैक्टिकल की तरफ आपको लेके जाता हूँ, फिर आपको मैं इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। जी, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि हम एक सर्किट तैयार करेंगे, दो डायोड्स यूज़ करेंगे, 5399 इनका नंबर है, ठीक है। इसमें एनोड वाला पॉइंट जो है वो हमने इनको कंबाइन कर दिया है और इसको एक केबल के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। और ये कैथोड जो मैंने आपसे कहा था रिंग वाली साइड, ये रिंग है और इसका ये रिंग है, ठीक है। ये रिंग कैथोड वाली साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, यहाँ से नेगेटिव करंट फ्लो होता है। यहाँ पे आपने दो वायर्स को ज्वाइन कर देना है। इसमें आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑरेंज और ग्रे ही लगाना है। अगर ऑरेंज और ग्रे है तो आप वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी केबल इसमें लगा सकते हैं। और उसका जो कनेक्शन आपने हेडलाइट में करना है वो हेडलाइट में दो वायर्स होंगी, एक ऑरेंज और एक स्काई ब्लू। इनमें से कोई भी एक वायर आपने ऑरेंज पे लगा देनी है और दूसरी वायर आपने स्काई ब्लू पे लगा देनी है, ठीक है। और ये इसका जो एनोड वाला पॉइंट है जो हमने कॉमन किया है, इसमें जो वायर आ रही है इसमें आपने जो आपका हैज़र्ड स्विच है
2 वायर्स आ रही होंगी, उनमें से किसी एक वायर के साथ आपने इसको कनेक्शन कर देना है। हैज़र्ड स्विच मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका हैज़र्ड स्विच है, ठीक है। ये इसका ऑन ऑफ है, यहाँ से ऑन ऑफ होगा। जैसे ही ऑन करेंगे आपको आपके चारों फ्लैशिंग लाइट्स ऑन हो जाएंगी, इंडिकेटर के चारों इंडिकेटर्स आपके ऑन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ऑफ करेंगे चारों इंडिकेटर्स की फ्लैशिंग ऑफ हो जाएगी, जैसे ही ऑन करेंगे उनकी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से आपने किसी एक वायर के साथ आपने ये एनोड वाला जो पॉइंट है, ये एनोड वाला पॉइंट आपने किसी एक केबल के साथ लगा देना है। इसका ज्वाइंट हो जाएगा, और जो एक केबल बचेगी, कोई भी एक केबल जो हैज़र्ड स्विच की है, ठीक है, ये जो वायर बच रही है ये आपने लगा देनी है जो बाइक की हेडलाइट है ना, हेडलाइट में एक ग्रे कलर की वायर आ रही होगी जो कि फ्लैशर से आ रही होती है, जो इंडिकेटर्स को फ्लैश करती है, उसमें से एक वायर आ रही होगी ग्रे कलर की। ये जो एक बची है वायर आपने ये उसके साथ कनेक्शन कर देने हैं आपने, तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा मैं दोबारा बताता हूँ। इसमें ये जो आपने सर्किट बनाया है डायोड्स का, इसमें जो कैथोड वाले 2 अलग-अलग पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई एक केबल आपने हेडलाइट की जो वायरिंग है उसमें एक ऑरेंज वायर आ रही होगी, उसके साथ लगा देना, और एक स्काई ब्लू की वायर होगी, उसके साथ लगा देना है, ठीक है। और ये एनोड वाला जो पॉइंट है, एनोड वाला जो हमने कंबाइन किए हैं, दोनों तरफ से कंबाइन करने के बाद हमने एक केबल लगा दी है। ये केबल आपने हैज़र्ड स्विच के किसी एक पॉइंट के साथ लगा देनी है, और जो हैज़र्ड स्विच का कोई दूसरा पॉइंट है वो आपने आपके हेडलाइट में एक ग्रे वायर आ रही होगी, उसकी वायरिंग में जो वायर आती है आपकी फ्लैशर से, ठीक है, ये आपने उसके साथ कनेक्शन कर देना है। फिर जस्ट आप जैसे ही आप इसको ऑन ऑफ करेंगे आपके चारों फ्लैशिंग जो इंडिकेटर्स हैं वो फ्लैश हो जाएंगे, ऑफ़ करेंगे तो वो ऑफ़ हो जाएंगे। इसमें आपको इंडिकेटर्स को राइट या लेफ़्ट मूव करने की, ऑन करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप यहीं से ही अपने चारों इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको फिक्स करके दिखाता हूँ बाइक पे। तो व्यूअर्स, ये हैज़र्ड स्विच लगाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। आप चाहे अपने लेफ़्ट साइड पे लगा दें, चाहे आप राइट साइड पे लगा दें, जहाँ पे आपको इजी है वहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये हेडलाइट, इसके मैंने ये 2 इसके पेज होते हैं, एक साइड पे होता है और एक ये दूसरी साइड पे होता है। इसको खोल के तो हेडलाइट आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी कनेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हैज़र्ड स्विच मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपनी लेफ़्ट साइड पे। आपको अगर जहाँ पे कन्वीनियंट हो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे राइट पे लगा दें चाहे लेफ़्ट पे लगा दें, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट साइड पे लगा रहा हूँ, फिर मैं आपको लगा के तो इसकी वायरिंग में आपको करके दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने हैज़र्ड स्विच का फिक्स कर दिया है। आप भी ऐसे अपनी बाइक में फ़िक्स कर सकते हैं। और इसकी केबल यहाँ से लेके आप इसकी बैक से, हेडलाइट की बैक से आप इसके अंदर इसके वायरिंग के साथ इस पर अटैच कर सकते हैं। ये इसकी 2 केबल्स हैं जो हैज़र्ड स्विच की आ रही हैं, ये आपको दिखाई दे रही है कि ग्रे और ये ब्लैक, ठीक है। अब मैं इसका आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा था, इसके जो कैथोड के 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 केबल से अलग हैं। ये इसमें बाइक में 2 वायर्स आ रही होंगी, ऑरेंज और स्काई ब्लू। ये जैसे आप देख लें, ये इसका स्काई ब्लू आ रहा है और ये ऑरेंज है। इनमें से एक केबल हम स्काई ब्लू में और एक हम ऑरेंज में कनेक्शन कर देंगे। इस कलर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये जिस मर्ज़ी कलर की आप लगा दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपने लगानी बाइक में जो वायरिंग आपकी ऑरेंज और स्काई ब्लू आ रही है, ये 2 किसी एक में आपने फ़िक्स कर देनी है। जैसे ये ऑरेंज वाली है, ये यहाँ से आपने निकाली, आप इसको इसके साथ कनेक्शन करें। ये कनेक्शन करने के बाद हम इसको इसमें फ़िक्स कर देंगे, ठीक है। और ये दूसरी जो हमारी स्काई ब्लू वाली ये केबल आ रही है, ये देखें स्काई ब्लू है, ठीक है। ये वाला जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये कैथोड वाला, ये हम इसमें फ़िक्स कर देंगे। जब भी आप इसका कनेक्शन करें बड़ी एहतियात से करें, ये लूजिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रॉपर इसको फिक्स करके आपने अटैच कर देना दूसरी केबल के साथ। ये दूसरी केबल भी लगा दी। और ये जो एक एनोड जो हमने दोनों तारों को कंबाइन किया था, और ये एक तार है, ये एक बार हम लगाएंगे हैज़र्ड स्विच से। जो भी हमारी केबल आ रही हैं 2, उनमें से किसी एक में हम इसको लगा देंगे, एक कनेक्शन हम उसके साथ कर देंगे, ठीक है। और एक जो हमारी दूसरी केबल आ रही है, वो मैंने आपसे कहा था कि जो ग्रे वायर होगी वायरिंग में आ रही होगी, हम उसके साथ लगाएंगे। ये तो ये ग्रे वायर आ रही है, हम इसको ओपन करके ये वाला कनेक्शन हम इसके साथ कर देंगे।
इसके साथ कनेक्शन करूँगा अब इसका, ताकि हम इसका सर्किट कंप्लीट कर सकें। इसमें लगा के आप सिंपल यहाँ से आप कनेक्शन करें, ऐसे लगाएं, केबल को अच्छी तरह वो डाउन कर लें ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये आप लगाने के बाद इसको आप दोबारा इसमें कनेक्शन कर देंगे। ये आपका हेडलाइट में आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने स्विच ऑन किया, अब मैं इसका स्विच ऑन करूँगा तो अब ये देख रहे हैं चारों इंडिकेटर्स, आगे वाले भी और पीछे वाले भी, और पीछे वाले भी, दोनों इंडिकेटर्स आपके पीछे वाले भी ऑन हो रहे हैं, आगे वाले भी ऑन हो रहे हैं। जैसे मैं इसके स्विच को ऑफ करूँगा आपके चारों इंडिकेटर्स ऑफ हो जाएंगे। अब मैं अगर लेफ़्ट राइट यूज़ करूँगा तो आपका लेफ़्ट वाला और राइट वाला दोनों यूज़ हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी वायरिंग है। वायरिंग आपने बड़े एहतियात से करनी है इसकी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।